पिछले एपिसोड में हमने देखा जब माइक, डस्टी और लूकस जंगल में बिल को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें जंगल में 11 मिली। अब ये तीनों 11 को माइक के घर पर ले आए थे। 11 काफी ज्यादा डरी हुई थी। डस्टी और लूकस माइक से लड़ रहे थे कि हमें इसे अपने घर नहीं लेकर आना चाहिए था। अगर घर में किसी को 11 के बारे में पता चला तो हमारी खैर नहीं। माइक कहता है कि मैं कल 11 को घर से बाहर निकाल दूंगा। मॉम दरवाजा खोलेगी और 11 मदद के लिए बोलेगी, जिसके बाद मॉम 11 को घर में रख लेगी। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आज रात के लिए हमें 11 को यहीं पर रखना होगा। 11 पूरी तरह भीग चुकी थी, तो माइक ने उसे चेंज करने के लिए कपड़े दिए, पर 11 उन्हीं के सामने चेंज करने वाली थी। वो तो सही टाइम पर उन तीनों ने 11 को रोक लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 11 ऐसा क्यों कर रही थी। माइक के नाम पूछने पर 11 ने अपना हाथ दिखाया। माइक ने पूछा कि आखिर तुम इतनी ज्यादा क्यों डरी हुई हो और तुम जंगल में किससे बचकर भाग रही थी। 11 कुछ नहीं बोलती, बस उसने इतना कहा कि बुरे लोग। माइक समझ चुका था कि कुछ बुरे लोग 11 के पीछे पड़े हुए हैं और अगर उन्हें 11 मिल गई तो वो 11 को मार भी सकते हैं। इधर जॉयस के पास जितने भी पैसे थे उसने सारे पैसे अपने बेटे जोनाथन को दिए ताकि वो फोटोकॉपी कराकर बिल के पोस्टर हर जगह पर लगा सके। तभी होपर जॉयस के घर आया। पिछली रात जॉयस के पास जो कॉल आया था उसके बारे में जॉयस होपर से बात करना चाहती थी। होपर बोला कि शहर में बारिश होती रहती है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से टेलीफोन खराब भी हो गया तो ये एक आम बात है। पर जॉयस नहीं मानती। उसका कहना था कि वो मेरे बेटे की आवाज थी, मैं उसकी सांसों की आवाज पहचानती हूँ। होपर जॉयस और उसके बेटे को समझाता है कि हमें लूनी के पास जाना चाहिए, यानी कि जॉयस का एक्स हस्बैंड। 19% केसों में ऐसा ही होता है कि अगर बच्चा गायब है तो उसके रिलेटिव ही उसे लेकर जाते हैं। जॉन होपर से बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर बिल डरा हुआ होगा तो उसे लाने में आसानी होगी, पर होपर ने उसे साथ चलने के लिए मना कर दिया। इधर माइक ने 11 को कुछ खाने के लिए दिया और उसे बोला कि तुम घर से बाहर जाओ, मेरी मॉम तुम्हारी मदद करेंगी, पर 11 ने बाहर जाने से साफ मना कर दिया। 11 को डरा हुआ देखकर माइक ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर छुपी रहो। इधर वही वैज्ञानिक पूरे शहर के फोन कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। उसके पास जॉयस का भी फोन कॉल रिकॉर्ड आ चुका था। उसे पता चल चुका था कि जॉयस का बेटा बिल गायब है। सभी पुलिस वाले बिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर स्कूल में स्टीव ने नैन्सी से कहा कि आज रात मेरे मॉम डैड घर पर नहीं रहेंगे। इसका मतलब था कि आज रात ये सभी लोग स्टीव के घर पर स्टडी करने वाले थे। तभी नैन्सी ने जॉन को देखा। वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। वो सॉरी फील कर रही थी बिल के खो जाने पर। इधर क्लास में डस्टी और लूकस बातें कर रहे थे कि माइक आज स्कूल क्यों नहीं आया। हो सकता है उसकी मॉम को 11 के बारे में पता चल गया हो, या वो बिल को ढूंढने के लिए अकेला ही जंगल में चला गया हो। इधर माइक 11 को अपने पूरे घर में घुमा रहा था। उसने 11 को अपनी फैमिली की पिक्चर्स भी दिखाई और साथ ही उसे सोफे पर भी बिठाया। जॉन अपने भाई को याद कर रहा था कि कैसे वो दोनों पहले रॉक बैंड सुना करते थे। जॉयस जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर जाकर उसने एक टेलीफोन खरीदा। वहाँ के मालिक ने पहले तो जॉयस को टेलीफोन देने से मना किया क्योंकि जॉयस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो जॉयस गुस्से में बोलने लगी कि मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और आज जब मुझे एडवांस चाहिए तो तुम लोग मुझे मना कर रहे हो। जिसके बाद जॉयस 2 हफ्तों का एडवांस और टेलीफोन भी अपने साथ ले आई। इधर जॉयस के घर पर जब कोई भी नहीं था तो एक सर्च टीम उसके घर में घुस आई। ये पूरी सर्च टीम उसी साइंस लैब से आई थी। ये लोग बैकयार्ड में रिसर्च कर रहे थे और वहाँ पर इन्हें कुछ तो महसूस हुआ। इधर 11 जब माइक के साथ थी तो उसने एक फोटो देखी जिसमें बिल भी मौजूद था। बिल को देखते ही उसने पहचान लिया। उसने बिल के ऊपर फिंगर की, पर तभी माइक की मॉम घर आ गई। तो माइक ने जल्दी से 11 को अलमारी के अंदर छुपा दिया और बोला कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने वापस आऊंगा। अलमारी के अंदर बंद 11 को कुछ याद आने लगा। उसे 2 लोग पकड़कर कहीं पर ले जा रहे थे और वो जोर जोर से पापा पापा चिल्ला रही थी। वही वैज्ञानिक जिसे वो पापा कह रही थी वो 11 की कोई भी मदद नहीं करता और 11 को एक कमरे में बंद कर दिया गया। आखिर 11 को साइंस लैब में
क्यों रखा हुआ था और उसके ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इधर माइक की मॉम ने जब उससे पूछा कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए, तो माइक ने बहाना बना दिया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माइक जब ऊपर 11 के पास गया तो 11 रो रही थी। इधर जॉयस टेलीफोन को कनेक्ट करके अपने पास रखकर ही बैठ गई ताकि इस बार जैसे ही बिल का कॉल आए तो वो तुरंत ही उठा ले। इधर होपर एक तालाब में भी रिसर्च कर रहा था कि कहीं आखिर बिल को किसी ने मार कर यहाँ पर फेंक तो नहीं दिया, पर यहाँ पर भी उन्हें बिल का कोई निशान नहीं मिलता। होपर को कॉल आया जिसमें उसे एक बर्गर शॉप में तुरंत पहुँचने को कहा। उस बर्गर शॉप में उसी आदमी की लाश पड़ी थी जिसे उन्हीं लैब के लोगों ने मारा था, पर लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस ओनर ने खुद को ही शूट किया हो। ये आदमी होपर का दोस्त था और होपर जानता था कि ये कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। इधर जॉन अपने डैड के पास पहुंचा और उससे बिल के बारे में पूछने लगा, पर उसे खुद भी बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। डस्टी और लूकस जब माइक के घर आए तो उन्होंने पूछा कि आखिर तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए, तो उन्हें पता चला कि माइक ने अभी तक 11 के बारे में घर में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसके बारे में अपने घर में नहीं बताओगे तो हम ही तुम्हारी मॉम को सब बता देंगे। डस्टी और लूकस 11 के बारे में बताने के लिए जब रूम से बाहर जाने लगे तो 11 ने अपनी पावर से दरवाजा बंद कर दिया। इस समय उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। इधर जॉन का डैड उसे अपनी मॉम को छोड़ने को कह रहा था कि तुम अपनी मॉम को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, यहाँ तुम्हें बढ़िया जिंदगी मिलेगी, पर जॉन ने अपनी मॉम को छोड़ने से मना कर दिया। इधर होपर उसी आदमी की फैमिली से बातें करता है कि क्या वो आदमी कुछ परेशान था, पर उसने कहा कि नहीं, वो तो बहुत खुश था, उसके पास किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। होपर ने पूछा कि क्या रेस्टोरेंट के अंदर उसे कोई धमकाने वाले लोग आए थे, जिस पर उस आदमी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर कल यहाँ पर एक बच्चा था जो खाना चुरा रहा था। बच्चे का नाम सुनते ही होपर ने पूछा कि क्या कहीं वो बिल तो नहीं था, जिस पर वो आदमी बोला कि नहीं नहीं, जो इसके बेटे को तो मैं जानता हूँ। इधर डिनर करते हुए नैन्सी ने सभी को कहा कि हम सभी लोग स्कूल में बिल के लिए इकट्ठे होने वाले हैं और अगर मैं नहीं गई तो बहुत अजीब लगेगा। तो उसकी मॉम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अपने भाई माइक को भी अपने साथ ले जाओ, पर माइक, डस्टी और लूकस एक साथ मना करने लगे। ये लोग वहाँ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि घर पर 11 है। इधर रात में जब पुलिस वाले बिल को ढूंढ रहे थे तो इन्हें जंगल में एक बड़ी सी पाइप दिखाई दी। वहीं पर एक कपड़े का टुकड़ा भी पड़ा था। जब ये लोग उस पाइप के दूसरी तरफ गए तो वहाँ पर वही साइंस लैब थी। इधर अब डस्टी और लूकस भी 11 के साथ अच्छे से बात कर रहे थे। इन्हें पता चल चुका था कि 11 के पास पावर्स हैं। माइक बोला कि 11 बहुत बड़ा नाम है, आज से हम तुम्हें एल कहेंगे। इधर नैन्सी और बारबरा स्टीव के घर पहुंच चुकी थी। बारबरा ने नैन्सी से कहा कि स्टीव सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है, पर नैन्सी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर माइक ने एल से पूछा कि क्या तुम बिल के बारे में कुछ जानती हो और तुमने उसे कहाँ पर देखा था। एल ने पूरे गेम बोर्ड को पलट दिया। उसने बोर्ड पर सबसे पहले एक छोटा सा स्टैचू रखा और उसी के पास एक ड्रैगन का स्टैचू रख दिया, जिसे देखकर ये तीनों डर गए कि आखिर बिल किससे बचकर भाग रहा है। इधर जॉन कैमरा लेकर रात में जंगल में फोटोज खींच रहा था ताकि उसे अपने भाई बिल के बारे में कुछ सुराग मिल सके। इधर स्टीव के घर में सभी पार्टी कर रहे थे। जब बारबरा कैन को खोल रही थी तो उसका हाथ कट गया। वहीं पर जॉन छुपकर इन सभी की फोटोज खींच रहा था। इधर जॉयस के पास कॉल आया और ये कॉल बिल का ही था। वो बार बार मोम मोम कहकर रो रहा था। जॉयस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बिल कहाँ है और वो किससे बचकर भाग रहा है और वो कहाँ छुपा है। तभी फोन में से किसी क्रिएचर की आवाजें आने लगी और इस बार भी बिजली के कारण फोन खराब हो गया। तभी पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगी। जॉयस उन लाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगी। वो बिल के रूम में पहुंच गई जहां की लाइट भी ब्लिंक कर रही थी। तभी वहां की दीवार आगे की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर जॉयस काफी ज्यादा डर गई। वो भागते हुए घर से बाहर निकल आई। इधर बारबरा नैन्सी को घर चलने को कह रही थी, पर नैन्सी ने उससे कहा कि तुम अकेली ही घर चली जाओ, मैं स्टीव के साथ आ जाऊंगी। इधर नैन्सी और स्टीव कमरे में स्टडी करने लगे और जॉन ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। बारबरा अकेली ही पूल के पास बैठी थी। उसके हाथ में जो कट लगा
टुकड़ा था उसमें से खून निकल रहा था। खून की कुछ बूंदें पुल के अंदर गिर गई। तभी बारबरा के पीछे एक मॉन्स्टर आ गया और एकदम से बारबरा भी वहां से गायब हो गई। जॉन ने ये सब नहीं देखा क्योंकि उस समय वो रील बदल रहा था। आखिर बारबरा के साथ क्या हुआ? क्या उसे किसी ने मार दिया जब वो कहीं पर गायब हो गई? ये सब तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।